हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का आज एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं और कॉन्सेप्ट का नाम है मोर्गेज, या जिसे हिंदी में हम कहते हैं बंधक। तो ये बंधक या मोर्गेज बेसिकली क्या होता है, ये कितने तरीके का होता है और इसमें अलग अलग जो टाइप्स के मोर्गेज हैं या बंधक हैं उनके फीचर्स क्या होते हैं, उनको हम कैसे एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, आज इसी के बारे में प्रॉपर डिस्कशन, कंप्लीट डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग अब प्रॉपर इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि बंधक जो है उसके लिए अगर आप ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट को देखेंगे, जिसका नाम हिंदी में संपत्ति अंतरण अधिनियम है, तो संपत्ति अंतरण अधिनियम के सेक्शन नंबर 58 से लेकर 98 तक आपको मोर्गेज का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो देखने को मिलता है। अब ये काम कैसे करता है ये मैं आपको प्रॉपर्ली समझा देता हूं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये बंधक काम कैसे करता है और ये होता क्या है। तो एग्जाम्पल के लिए हम यहां पे सबसे पहले अमर का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और एग्जाम्पल में हम ये देखते हैं कि अमर जो है उसे बेसिकली पैसे की जरूरत है। उसे क्या चाहिए, उसे बेसिकली मनी चाहिए, पैसा चाहिए, पैसे की जरूरत है। और अमर के पास में क्या है, अमर के पास में एक प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी बेसिकली कौन सी है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अमर के पास में यहाँ पे एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसे कि हम लोग जंगम संपत्ति कहते हैं। तो इसके पास एक जंगम संपत्ति है और इस जंगम संपत्ति के थ्रू अब ये एक लोन लेना चाहता है। यहां पे मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, जो हमें अच्छे से समझना होगा कि जब हम मोर्गेज की बात करते हैं, जब हम बंधक की बात करते हैं, तो यहां हम सिर्फ जंगम संपत्ति के बारे में बात करते हैं। हम यहां पे सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को हमें यहां पे देखना होगा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं, उसे ही हमें यहां पे देखना होगा, राइट। जैसे कि हम लोग, अगर मैं बेटर रहेगा कि मैं से स्थावर संपत्ति, जिसे मैं स्थावर संपत्ति हम हिंदी में बोलते हैं, वो मैं लिख देता हूं कि वो संपत्ति कौन सी होनी चाहिए। वो संपत्ति जो है वो एक स्थावर संपत्ति होनी चाहिए। जब हम मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं तो मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में कौन सा कानून एप्लीकेबल होता है, उसमें हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज है हम उसको डिस्कस करते हैं, जिसमें कि संपत्ति कौन सी आती है, जिसमें कि मूवेबल प्रॉपर्टी आती है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी को हम लोग प्लेज में कवर करते हैं। अब अमर को पैसे की जरूरत है और अमर जो है वो पैसा किससे मांग रहा है, प्रेम से पैसा मांग रहा है। तो यहां पे इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में एक मोर्गेज हो रहा है। और इसमें अब अमर को बेसिकली हम क्या नाम देंगे, अमर को यहां पे हम नाम देते हैं मोर्टगेजर का। ये वो व्यक्ति है जो कि अपनी संपत्ति को गिरवी रख रहा है, तो इसे हम नाम देंगे किसका, बंधक कर्ता। इसे हम बंधक कर्ता का नाम देंगे और जिसे वो संपत्ति मिल रही है उसे हम मोर्गेजी का नाम देंगे। इसे हम नाम देंगे मोर्गेजी का। और ये जो मोर्गेजी है जो कि यहां पे क्या हो गया है, जो कि यहां पे हो गया है बंधकदार, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बंधकदार। अब अमर अपनी संपत्ति या अपनी प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति या अपनी प्रॉपर्टी को किसके पास गिरवी रख देगा। तो ये जो अपनी संपत्ति को गिरवी रख रहा है, या जिसे हम लॉ की लैंग्वेज में कहते हैं कि वो इसे अब बंधक कर देगा और बदले में प्रेम उसे क्या देगा, बदले में प्रेम की तरफ से उसे एक लोन की जो राशि है, जो उसे क्या मिल जाएगा, उसे यहां पे एक लोन मिल जाएगा। तो यहां पे उसे एक लोन मिल रहा है और प्रेम को एक लोन मिल रहा है और लोन के बदले में उसे बाद में क्या मिलेगा, बाद में उसे इस लोन के बदले में एक इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो यहां पे लोन, जिसे कि हम बेसिकली कह सकते हैं कि उसे यहां पे क्या मिल गया, एक ऋण मिल गया। अब यहां पे हमें एक और बात देखनी है, वो होता है क्या, एक बंधक पत्र बनता है, बंधक पत्र, जिसको कि बेसिकली बोलते हैं मोर्गेज डीड। तो इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, इन दोनों के बीच में एक मोर्गेज डीड भी बनेगी। मोर्गेज डीड यानी कि बंधक पत्र, जिसमें कि इन दोनों के अधिकारों के बारे में लिखा होगा। अब ये पॉइंट बड़ा सिंपल है, मोर्गेज का या बंधक का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। एक व्यक्ति जो है वो बेसिकली क्या कर रहा है, दूसरे व्यक्ति से लोन ले रहा है, या जिसे हम कहते हैं कि वो ऋण ले रहा है, और बदले में वो क्या कर रहा है, बदले में अपनी संपत्ति को गिरवी रख रहा है, अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रख रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार लोग हाउसिंग लोन लेते हैं,
हाउस लोन बैंक से लेते हैं, तो जब वो हाउसिंग लोन लेते हैं तो बैंक के पास में प्रॉपर्टी के पेपर्स को गिरवी रख देते हैं और बैंक के पास में प्रॉपर्टी को गिरवी रखकर बैंक से एक लोन ले लेते हैं। और जब वो लोग उस लोन की रीपेमेंट कर देते हैं, रीपेमेंट करने के बाद वो बैंक से सारे पेपर अपने वापस ले लेते हैं, तब बैंक का उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई अधिकार नहीं रहता। तो बैंक वहां पे बन जाता है मोर्गेजी, या जिसको कि हम बोलते हैं क्या, बंधकदार बोलते हैं। और जिसने बैंक के पास में गिरवी रखा उसको हम यहां पे बंधककर्ता या मोर्गेजर का नाम दे देते हैं। अब एक बात यहां पे बड़ी महत्वपूर्ण है और उसे हम कहते हैं क्या, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। हम ये कहते हैं कि हमेशा ये जो मोर्गेजी होता है ना, इसे उस संपत्ति में क्या मिलता है, इसे उस संपत्ति में एक ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप सोच रहे होंगे कि सर ये ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, तो ये हम समझेंगे कि जब हम लोग मोर्गेज के अलग अलग टाइप्स को समझ लेंगे कि बंधक कितने प्रकार का होता है, जैसा बंधक होता है उसी तरीके का इंटरेस्ट जो है वो किसको मिलता है, वो मोर्गेजी को उस संपत्ति में मिलता है। अब ये क्या होता है इसके बारे में प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन अब आपको अभी तक इतनी बात जरूर समझ में आ गई होगी कि अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी के बदले में कोई पैसा लेता है, संपत्ति को गिरवी रखता है, तो उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 172 से लेकर 172 से लेकर 181 में कवर होता है। और जब वो संपत्ति बन जाती है, स्थावर संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी बन जाती है, तो वो सिचुएशन में वो मोर्गेज में कवर होता है, और जिसके लिए हमारे पास में है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन नंबर 58 से लेकर सेक्शन नंबर 98। लेकिन यहां पे हमें स्पेसिफिकली किसको देखना होगा, सेक्शन नंबर 58 का ए से लेकर जी तक पॉइंट हमें देखने होंगे। आपके जो आने वाले एग्जाम है उस एग्जाम में बेसिकली ये क्वेश्चन हमेशा आने की पॉसिबिलिटी रहती है, जिसमें कि जो बंधक कितने प्रकार का होता है उसके ऊपर से एक क्वेश्चन आता है। मोर्गेज के जो टाइप्स हैं उसके ऊपर से एक क्वेश्चन बनता है, जैसे कि मोर्गेज, सिंपल मोर्गेज है तो क्या फीचर्स होंगे, इंग्लिश मोर्गेज है तो उसके क्या फीचर्स होंगे। अब उन्हीं फीचर्स के बारे में बात करनी है। अब उसको समझाने के लिए मैंने एक टेबल बनाई है, वो टेबल आपके साथ में डिस्कस करता हूं और उसके साथ में आपको ये बताता हूं कि आप कैसे अलग अलग तरीके के मोर्गेजेस को याद कर सकते हैं। सबसे पहले ये मत भूलिएगा कि सेक्शन नंबर 58 से मोर्गेज के जो टाइप है, बंधक के जो प्रकार हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो 58 सी डी ई एफ जी और जी पे जाकर ये सारे एंड हो जाते हैं। तो सेक्शन नंबर 58 आपको याद रखना है और इसी सेक्शन में आपको सारे मोर्गेजेस के टाइप के बारे में भी पता लग जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास में क्या है, इसके लिए हमारे पास में एक टेबल है, हम उस टेबल को डिस्कस करते हैं। लेकिन टेबल पे आने से पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि हमारे उत्कर्ष की ऐप पर अभी एक बिग समर सेल चल रही है, जिसमें कि उत्कर्ष अपने सारे जुडिशरी कोर्सेज के ऊपर और इसके साथ साथ एपीओ कोर्सेज पे भी ऑफर कर रहा है 90% तक का डिस्काउंट। और इसके साथ में 13 मिलियन सब्सक्राइबर होने की खुशी में उत्कर्ष इज ऑल्सो ऑफरिंग 13% का एडिशनल डिस्काउंट, जिसके लिए आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना है UC13। तो UC13 ये कूपन कोड है जिसको आप अप्लाई करके आप उत्कर्ष की ऐप पर इस डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ 20 जून तक ही वैलिड है, तो जल्दी इसका बेनिफिट लीजिए। आपको हमारी ऐप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे RGS फाउंडेशन एंड टारगेट बैचेस और इसके साथ साथ एपीओ कोर्सेज पर अभी डिस्काउंटेड प्राइस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कितना जबरदस्त डिस्काउंट अभी उत्कर्ष की ऐप पे मिल रहा है। ये जो सारे कोर्सेज हैं, ये कोर्सेज पूरी तरीके से लाइव हैं और इसके साथ साथ आपको इनका रिकॉर्डेड लेक्चर्स का भी प्रॉपर एक्सेस मिलता है और साथ ही साथ आपको क्लास नोट्स की PDF भी आपको इन बैचेस में अवेल हो जाती है। सो बाकी डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जिसमें कि आपको उत्कर्ष की ऐप का लिंक मिल जाएगा। सो वो आप देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कि ये जो मोर्गेजेस के बारे में मैं आपको बता रहा था, ये मोर्गेज कितने तरीके के होते हैं। तो मैंने आपको बताया सेक्शन नंबर 58 यहां पे याद रखिए, सेक्शन नंबर 58 और उसमें BCDEFG यहां तक आपको जाना है। तो ये मैंने प्रॉपर यहां पे एक टेबल आपको समझाने के लिए बना रखी है। इससे मैं आपको एक एक मोर्गेज के फीचर के बारे में बताता हूं। मेरा यकीन मानिए, इसमें से, इस पूरे टेबल में से बहुत सारे MCQs जो हैं वो बन सकते हैं। देखिए, जैसे कि पहले मैं आपको बताता हूं बंधक के प्रकार। यहां पे आपको 1, 2, 3, 4 और 5 तरह के मोर्गेज यहां पे आपको दिखाई दे रहे हैं। 6th वाला मोर्गेज आपको यहां पे नहीं दिखाई दे रहा है, उसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूं। 6th जो मोर्गेज होता है, जिसको कि विलक्षण बंधक कहा जाता है,
एनोमोलस मोर्गेज जिसको कि कहा जाता है। सो अगर मैं बात करूं सिक्स्थ वाले मोर्गेज के बारे में जिसको कि मैंने बताया एनोमोलस मोर्गेज जिसको हम बोलते हैं विलक्षण बंधक जिसको हम बोलते हैं, वो बेसिकली इनमें से किसी भी दो मोर्गेज का कॉम्बिनेशन जो है वो हो सकता है, इसलिए उसे इस टेबल में कवर नहीं किया जा सकता। तो इनमें से किसी भी दो मोर्गेज का कॉम्बिनेशन बनाकर एनोमोलस मोर्गेज या विलक्षण जो बंधक है उससे बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं सबसे पहले बंधक के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहले आता है सिंपल मोर्गेज जिसको कि हम कहते हैं सादा बंधक। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि मोर्गेज या बंधक में हमेशा एक इंटरेस्ट जो है ना वो ट्रांसफर होता है, संपत्ति में एक इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है। अब वो इंटरेस्ट क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि ये निर्भर करता है कि वो जो मोर्गेज है वो डिपेंड करता है कि वो जो मोर्गेज है वो किस टाइप का है। जैसे कि अगर आप यहां पे देखेंगे तो सिंपल मोर्गेज में पर्सनल लायबिलिटी होती है किसकी, मोर्गेजर की, यानी कि यहां पे जो बंधक करता है वो अपनी पर्सनल जिम्मेदारी लेता है। इसका क्या मतलब है कि अगर उस संपत्ति को बेचकर भी पैसा रिकवर ना हो तो बंधककर्ता के ऊपर केस फाइल करके वो पैसा रिकवर किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कि संपत्ति की कीमत 20 लाख रुपए है और संपत्ति को बेचने के बाद भी 20 लाख रुपए रिकवर नहीं हो रहे हैं, तो अब जो बंधकदार है यानी कि जो मोर्गेजी है जिसने कि पहले लोन दिया था उसके पास में ये राइट होगा कि वो अब बंधककर्ता के ऊपर केस फाइल करके यानी कि मोर्गेजर के ऊपर पर्सनली केस फाइल करके वो पैसा रिकवर कर सकता है। इसका ये मतलब है। इसके साथ साथ में लिखा हुआ है राइट ऑफ फोरक्लोजर। अभी आप बोलेंगे सर फोरक्लोजर का मतलब क्या होता है, ये बड़े अच्छे से समझिएगा कि फोरक्लोजर का मतलब क्या है। दो टर्म्स में यहां पे आपको समझाना चाहता हूं, एक होता है रिडम्पशन और एक होता है फोरक्लोजर। रिडम्पशन का मतलब यह होता है कि मैंने सारा पैसा लोन का चुका दिया है, अब मैं संपत्ति वापस मांग रहा हूं, इसे कहते हैं रिडम्पशन। और फोरक्लोजर का मतलब यह है कि बंधककर्ता यानी कि मोर्गेजर कभी अपनी संपत्ति को भविष्य में वापस ना मांग पाए, अपनी संपत्ति को वापस रिडीम ना करवा पाए, इसके लिए आप कोर्ट चले जाते हो और वो संपत्ति आपके पास ही हमेशा रह जाए। इसी को कहते हैं क्या, राइट ऑफ फोरक्लोजर। ये अधिकार किसको मिलता है, जिसने संपत्ति पे लोन दिया था, ये उसको अधिकार मिलता है। सो देयर आर टू टर्म्स, एक होता है रिडम्पशन और एक होता है फोरक्लोजर। रिडम्पशन किसको मिलता है, मोर्गेजर को राइट मिलता है कि वो अपनी संपत्ति को वापस रिडीम करवा ले। और जो मैंने बताया फोरक्लोजर, ये अधिकार किसको मिलता है, ये मोर्गेजी को मिलता है, यानी कि बंधकदार को मिलता है, ताकि उससे संपत्ति अब कभी वापस ना मांगी जाए। लेकिन ऐसा अधिकार इस वाले मोर्गेज में यानी कि सादा बंधक में नहीं मिलता। रही बात कब्जे की, तो पोजेशन नहीं दिया आता सादे बंधक में। तो मैं अब आपको यह बता देता हूं, सिर्फ दो प्रकार के ऐसे मोर्गेज होते हैं या बंधक होते हैं जिनमें की संपत्ति का कब्जा दिया जाता है। इनके अलावा किसी भी बंधक में संपत्ति का कब्जा जो है वो नहीं दिया जाता। ये दो प्रकार के बंधक कौन से हैं देखिएगा, एक होता है अंग्रेजी बंधक और दूसरा होता है यूज यू फ्रैक्चरी मोर्गेज। यूज यू फ्रैक्चरी मोर्गेज यानी कि जिसे कि हम कहते हैं भोग बंधक। ये बंधक अपने आप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग बंधक है, क्योंकि इसमें संपत्ति का जो कब्जा है वो सामने वाले व्यक्ति को दे दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि इस संपत्ति से जो इनकम हो, जो इस संपत्ति से जो आय हो, उस आय से सारा का सारा कर्जा जो है वो आप क्लियर कर लेना। इस संपत्ति से मान लो रेंट आता है तो जो रेंट की राशि है वो आप रख लेना और सारा लोन का अमाउंट उसमें एडजस्ट कर देना, और जब आपका लोन पूरा हो जाएगा तब संपत्ति वापस दे देना। यानी कि यहां आप संपत्ति का कब्जा भी दे रहे हो, इसलिए इसका नाम है भोग बंधक या यूज यू फ्रैक्चरी बंधक। और दूसरा मैंने आपको क्या बताया, इंग्लिश मोर्गेज। और इंग्लिश मोर्गेज में भी क्या होता है कि जो संपत्ति का कब्जा है ये सामने वाले व्यक्ति को दे दिया जाता है। आपने जरूर देखा होगा कि लोग जब बैंक से लोन लेते हैं संपत्ति पे तो वो संपत्ति में रहते हैं, बैंक को संपत्ति का कब्जा नहीं देते। लेकिन दो तरह के मोर्गेज ऐसे हैं जिनमें की संपत्ति का कब्जा भी सामने वाले व्यक्ति को मिल जाता है। और इसे याद करने की एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं, EU टेक्निक। EU टेक्निक क्या है, इंग्लिश मोर्गेज एंड यूज यू फ्रैक्चरी मोर्गेज। सो EU याद रखिए, जिनमें की क्या मिलता है, जिनमें की बेसिकली संपत्ति का कब्जा मिल जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि व्यक्तिगत आबद्ध कोई व्यक्ति दो ही मोर्गेज में करता है, एक होता है सिंपल और एक होता है इंग्लिश।
एक होता है सिंपल और दूसरा होता है इंग्लिश। तो इनको मैंने अलग से ना बॉक्सेस में बना दिया है। इनको एक कलर के बॉक्सेस में इसलिए रखा है ताकि आप इनको याद कर सकें और ये टेबल आप नोट कर सकें। तो मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि टेबल आप जरूर नोट कर लेना, क्योंकि इससे आपको ये सारे मोर्गेज जो है ये अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब मैं बात करता हूं मोर्गेज बाय कंडीशनल सेल। तो कंडीशनल सेल सशर्त विक्रय द्वारा बंधक क्या होता है, इसमें वो सिंपल कहता है कि अगर मैं आपके लोन की रिपेमेंट ना कर पाऊं तो बेसिकली वो क्या कहता है कि उस सिचुएशन में जो संपत्ति है वो उस व्यक्ति की हो जाएगी जिसके पास में उस संपत्ति को गिरवी रखा गया था। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, तो ये सशर्त विक्रय होता है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये कंडीशनल सेल है। अगर रिपेमेंट नहीं कर पाया तो प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। तो इसको हमने किस में देखा, इसमें देखिए इसमें व्यक्तिगत लायबिलिटी नहीं आती है। फोरक्लोजर का अधिकार सिर्फ इसी में मिलता है। राइट ऑफ फोरक्लोजर की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ ये इसी में अधिकार मिलता है। तो ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण हो गया। राइट ऑफ फोरक्लोजर, पोजेशन इसमें नहीं दिया जाता, ये आपने देख लिया। यूज यू फ्रैक्चरी मोर्गेज क्या होता है इसके बारे में हमने बात कर ली। अब इंग्लिश मोर्गेज क्या होता है ये देखिए जरा। इंग्लिश मोर्गेज में वो अपनी व्यक्तिगत रूप से अपने आप को आबद्ध करता है, और फोरक्लोजर का अधिकार मैंने आपको बताया सिर्फ एक ही मोर्गेज में मिलता है। और वो मोर्गेज कौन सा है ये आप सब लोग अब जान चुके हैं, वो आप सब लोग जान चुके हैं कि सिर्फ एक ही। और फोरक्लोजर का मतलब क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया है कि मोर्गेजर अब अपनी संपत्ति को कभी वापस नहीं ले पाएगा। इज दैट क्लियर, ये समझ में आया। यूज यू फ्रैक्चरी भोग बंधक क्या होता है, जिसमें कि सामने वाले के पास संपत्ति का कब्जा होता है और वो अपने कब्जे के थ्रू जब भी संपत्ति की आय होगी उससे अपना लोन का अमाउंट क्लियर कर सकता है। अंग्रेजी बंधक क्या होता है इसके बारे में हमने बात कर ली। सिर्फ दो तरह के बंधक ऐसे होते हैं जिसमें कि वो क्या लेता है, व्यक्तिगत रूप से अपने आप को आबद्ध करता है और कब्जा भी देता है। और लास्ट में आया डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, हक विलेख के निक्षेप। इसको हम इक्विटेबल मोर्गेज भी कहते हैं। और इसमें आप देखिए इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, ये सारे पॉइंट जो हैं वो यहां पे नहीं हो रहे हैं। ना तो इसमें वो पोजेशन देता है, ना ही राइट टू फोरक्लोजर देता है, और ना ही व्यक्तिगत रूप से अपने आप को आबद्ध करता है। और सिक्स्थ जो मोर्गेज आता है जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है, जो इन मोर्गेजेस का कॉम्बिनेशन होता है। तो इस तरीके से ये एक तरीका मैंने आपके लिए डेवलप किया, एक टेबल मैंने बनाई जिसके थ्रू आप सारे बंधक जो हैं, बंधक के प्रकार आप यहां पे देख सकते हैं। सेक्शंस के बारे में हमने बात कर ली। ये सेक्शन नंबर 58 बी सी डी ई एफ और जी, इन सारे सेक्शंस में ये मोर्गेज के सारे टाइप्स जो हैं वो कवर होते हैं। सो आई रियली होप कि आपको इस वीडियो के जरिए आपको अच्छे समझ में आया होगा बंधक क्या होता है, बंधक किस तरीके से काम करता है, और संपत्ति अंतरण का जो कानून है उसमें सेक्शन हमने देखे 58 से लेकर 98, और सेक्शन नंबर 58 के बी सी डी ई एफ जी में ये सारे बंधक के प्रकार हैं जिसको आप इस टेबल के थ्रू आसानी से लर्न कर सकते हैं। तो आप ये टेबल नोट कर लीजिए, ये आपके काफी काम आएगी। और बाकी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप उत्कर्ष की आपके ऊपर किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो ये जो हमारा 20 जून तक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है इसका बेनिफिट जल्दी अवेल कीजिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही कम प्राइस पे उत्कर्ष के सारे कोर्सेज जो है वो आपके लिए अवेलेबल हो रहे हैं। बाकी डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो उत्कर्ष की आपकी लिंक है उसमें आपको मिल जाएगी। सो ये था मेरी साइड से एक छोटी सी कोशिश मोर्गेज के टॉपिक को समझाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए जिन्हें इस वीडियो की जरूरत है। मीनवाइल मैं आप लोगों से मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।